बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 मार्च और दिन है मंडे का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ताकतवरों के अगेंस्ट अमेरिका में जो एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लाया जा रहा था जो विल्सन की जानिब से, ये इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इसमें आर्मी चीफ और दीगर भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं और ये बिल मंजूर होता है तो पाबंदियां और असासे मुंजमद होंगे। साथ ही साथ सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि बरतानिया में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनकी फैमिलीज को हरासा किया गया पीछे पाकिस्तान में, उन्होंने भी वहाँ की इंसानी हकूक की जो कमेटी है उससे रुजू किया था और इस मुतल्लिक जो सबूत है वो सामने रखे जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी मुकदमात और पाबंदियाँ जो हैं वो सामने आ सकती हैं। और आपको ये वाजे करता चलूँ कि जो पाकिस्तान की अशराफिया है या यहाँ पर जो शरीफ ख़ानदान है या दीगर जो ख़ानदान है या जो ताकतवर हैं, उनके असासे, उनकी सारी जो बिजनेसेस हैं वो कहाँ पर है, वो इन्हीं ममालिक के अंदर है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सख्त परेशान है इस वक्त के हम करें तो अब करें क्या। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, ट्रंप ने बिल आखिर आलमी एस्टेब्लिशमेंट या जो जर्नेल हैं उनका बाजू मरोड़ कर अपनी बात मनवा ली है। यहाँ तक कि पूरा यूरोप ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा हो गया था, लेकिन यूरोप ने भी अब ट्रंप को ये कह दिया है कि ठीक है, यूक्रेन जंग बंदी होगी, यूक्रेन रूस जंग बंदी होगी और मुआहदा होगा। इस पर भी कुछ तफसीलात है, एक बड़ा एलामिया जारी हुआ है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और इस पर भी हमारे जो मुंतखब है वो सख्त परेशान है कि ये जो ट्रंप ने यूक्रेन वाला एक रिजीम थी, इसको रिवर्स करने के बाद अगला जो नंबर है वो पाकिस्तान का होगा। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में जो विल्सन है वो एक कानून जो है वो ड्राफ्ट कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट भी किया कि ऑलमोस्ट ड्राफ्ट में कर चुका हूँ। और फिर फ्री इमरान खान और आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब जो है उनके हवाले से भी उन्होंने कुछ जो ट्वीट्स हैं वो किए हुए हैं। और इस बिल पर ना सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि जो रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों मिलकर ये जो बिल है वो लेकर आ रहे हैं। और इस बिल को लाने से पहले पेपर वर्क इस तरह से पूरा किया गया कि अपनी नंबर गेम मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ जो राब्ते थे, पहले वो जो विल्सन की जानिब से की गई और बड़ी बड़ी हिमायत जो है वो जो विल्सन की जानिब से हासिल की गई है। अब जी ज़राए ये बताते हैं कि इस हफ्ते ये जो बिल है वो पेश किया जाएगा और इस हफ्ते अगर ना भी पेश किया गया तो अगले हफ्ते, यानी कि इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये जो बिल है वो पेश कर दिया जाएगा। और इस बिल को पेश करने के बाद अगर ये मंजूर हो जाता है तो फिर जो बड़े बड़े नाम हैं, जो ताकतवर हैं या जो मेन पोजीशंस पर इस वक्त बैठे हुए हैं जहां से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, उनमें आप बेशक चीफ जस्टिस का भी नाम ले लें, आप शहबाज शरीफ का भी नाम ले लें, आप आर्मी चीफ का भी नाम ले लें, यहाँ तक जो आईजीज वगैरह हैं उनके भी जो नाम है वो आप ले लें। बहरहाल जब ये पास होगा, मजीद कुछ जो एक फाइनल फहरिस्त है वो सामने आएगी तो तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये नाम है। लेकिन ताकतवरों के हवाले से जी कि उनके नाम होंगे, तो ये पेश किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका में ये डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी तरफ बरतानिया में भी एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंसानी हकूक की वायलेशन, खास तौर पर 26 नवंबर जो कुछ हुआ, इस मामले को लेकर अमेरिका और बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि बरतानिया में वहाँ की जो एक इंसानी हकूक की कमेटी होती है और वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमपीज उनको कहा जाता है, उन्हें ब्रीफ मुकम्मल किया गया इस मामले पर। और फिर उसके बाद अमेरिका में भी ब्रीफ किया गया। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। लेकिन बरतानिया में इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है जी कि जो सबूत है वो अब मांग लिए गए हैं और सबूत अब पेश किए जाएंगे। और ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने आवाज़ उठाई और चूँकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी में इस तरह बरतानिया और पाकिस्तान दोनों की नेशनलिटी होल्डर्स थे वो, तो क्या किया गया, पीछे उनकी जो फैमिलीज थी उनको हरासा किया गया। और यहाँ तक भी उस दौरान खबरें सामने आई थी जी कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला जो हैं जी कि अब वजारत दाखिला उनकी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देगा। तो इन इकदाम के अगेंस्ट भी वो वहाँ पर गए थे। तो ये सारा कुछ उस ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने जो है वो रखा गया है और वहाँ से भी ये डेवलपमेंट जो है वो अब सामने आ गई है। और इम्कान इस बात का है कि वहाँ पर भी अब जो मुकदमे हैं वो शायद बन सकते हैं। और अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ बरतानिया, अगर इन 2 कंट्रीज़ में ऐसा हो जाता है तो फिर इनकी या शरीफ ख़ानदान को आप खाली उठाकर देख लें, इनकी सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है,
इन्हीं ममालिक में है बरतानिया में ही ज़्यादा। ये जो फ्लैट्स वगैरह थे ये सारे उधर ही थे, और जो इनकी इन्वेस्टमेंट या बिजनेसेस हैं या इनके बच्चे जो हैं वो कहाँ पर सेट है, वो वहीं पर सेट हैं। तो इन चीज़ों को लेकर इस वक्त शदीद ये परेशान है कि हम तो अपने मुल्क के अंदर हालत ये है जी कि अपने हलकों में जाने के इस वक्त हम काबिल नहीं हैं। तो वहाँ पर भी ये इकदाम हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं। तो असासे ज़ब्त हो गए, बिजनेसेस हमारे फारिग हो गए, मुकदमे हो गए, तो वहाँ पर हम क्या लड़ेंगे, यहाँ पर हम क्या किस तरह से रहेंगे। तो हर तरफ से ये फंस रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी जो कि सामने आई है। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है, और दूसरी खबर भी इसी से लिंक है, क्योंकि ये जो आलमी एक मामला चल रहा है रूस और यूक्रेन और अमेरिका और बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज़ का, ये सारा लिंक्ड है पाकिस्तान से। इसके असरात ऑब्वियस हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जो पहले वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट के नतीजे में यहाँ पर जो तब्दीलियाँ हैं वो होंगी। अब वहाँ पर क्या हुआ है जी, रूस, चीन और अमेरिका ये इस मामले पर एक साइड पर खड़े हो गए, यूक्रेन वाले मामले के ऊपर, जंगबंदी के मामले पर। रूस और जो है वो चीन, ये तो वैसे ही आपस में इनकी फ्रेंडशिप है, तो ये तो थे ही इकट्ठे। जो ट्रंप है वो नहीं चाहता था कि अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा इनके साथ फाइट करना। तो वो चाहता था जी कि रूस के साथ ज़रा ताल्लुकात उनके बढ़ जाएं, ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके, क्योंकि चीन इस वक्त बड़ा तेज़ी से उभर कर सामने आ रहा है। उनकी माशत जो है वो टक्कर दे रही है अमेरिका को। तो उनको ये खतरा था जी कि ये नेक्स्ट सुपर पावर, या जिस तरह से कहा जाता है जी कि ये जो सदी है ये चीन की सदी है। तो जाहिर सी बात है कौन चौधरी होगा या कौन सुपर पावर होगा जो अपनी इस पावर को टेक ओवर जो है वो करने देगा। तो ये एक एंगल जो है वो हो सकता है कि इसी बुनियाद पर उसने ट्रम्प ने कहा जी कि जंग बंदी हो, और फिर उसके बाद ज़रा ताल्लुकात बेहतर हों, और अपने मुल्क पर जो पैसा है वो उसको लगाना चाहिए, बजाय इसके कि $350 बिलियन दे चुके हैं यूक्रेन वार में, तो हम मजीद पैसे दें तो वही सारे पैसे हम अपने कंट्री के अंदर लगाएं। अब इस पर पहले तो यूरोप खिलाफ खड़ा हुआ, नहीं जी हम यूक्रेन के साथ होंगे, लेकिन यूरोप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बरतानिया ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ज़ेलेंस्की ने वहाँ पर उसको निकाला गया जब वाइट हाउस से, तो उसने कहा जी कि नहीं, तो हम तो मतलब सारा यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा जी कि हम उसके साथ हैं, लेकिन बात यह है कि उसको वहाँ पर लड़ने के लिए पैसे आप कहाँ से देंगे, या जितना पैसा अमेरिका दे रहा था इतना पूरा यूरोप मिलकर किस तरह से जो है वो कितने अरसे तक अफोर्ड जो है वो कर सकता है। तो ये नहीं किया जा सकता, ये ऐसा डिसीजन होगा जो सस्टेनेबल ही नहीं है। इसको 2 महीने 4 महीने बाद वापस लेना ही लेना था, और अगर अमेरिका पीछे हो जाता है और रूस और चीन और ये तीनों मिल जाते हैं तो ये तो और अजाब होगा यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो इन सारी कंट्रीज़ ने जी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की है, इसमें ज़ेलेंस्की भी जो है वो मौजूद था। उसके बाद इनका एक एलामिया भी सामने आया, और उस एलामिया में जी इन्होंने ये कह दिया है कि जंग बंदी पर जो है वो हम तैयार हैं। ट्रंप ये कह रहा था पीस, तो इस पर उन्होंने कह दीजिए कि जंग बंदी पर हम तैयार हैं, हम जंग बंदी करेंगे, यानी कि जंग ख़त्म करेंगे, और हम जो है वो यूरोप, बरतानिया जो है ये अमेरिका को एक प्लान देगा कि इस प्लान के तहत हम जो जंग बंदी है वो करेंगे। अब एक इसमें चीज़ छोड़ी गई है कि प्लान देगा, उस प्लान के तहत होगा। पहले तो ये मान ही रहे थे ना कि जंग बंदी होनी चाहिए, तो इस चीज़ पर ये आ चुके हैं। हालांकि सपोर्ट में ट्वीट्स काफ़ी सारी की गई ज़ेलेंस्की के पूरे यूरोप की तरफ से, लेकिन अब कहाँ पर आ गए जी कि नहीं हम हट सकते अमेरिका से, ये उनकी मजबूरी है, नहीं वो कर सकते। और इस चीज़ पर भी एग्री हो गए हैं कि अमेरिका मादनियात निकाल सकता है यूक्रेन से। जो उसने ट्रंप ने कहा है जी कि हमने $350 बिलियन जो है वो दिए इनको, तो $500 बिलियन की जो मादनियात हैं वो हम वहाँ से निकालेंगे। तो इस चीज़ पर भी जो है वो इस के अंदर वो एग्री कर चुके हैं। और जहाँ तक ज़ेलेंस्की की बात की जाए तो वो तो एक जिस तरह से आप चुनतखीब हुकूमत कहते हैं तो वो भी चुनतखीब ही है। पहले अमेरिका की सपोर्ट थी और फिर उसके बाद यूरोप ने जो हवा है वो भरी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। और मैंने पहले भी पिछले व्लॉग्स में मैं ये कह चुका हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ नफसियाती हरबा अपनाया जा रहा है ट्रंप के ऊपर के हो सकता है कि वो जो है वो अपने फैसले से यू टर्न ले ले, और उसके ऊपर जब दबाव डाले कि पूरा यूरोप उस तरफ खड़ा हो गया तो शायद वो हमारे साथ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, और इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट जो है वो कैसे पाकिस्तान पर पड़ेगा देखें। एक तो ये है जी कि ये इमरान खान साहब को जो हटाया गया और जो रिजीम चेंज की सारी कहानी सामने आई वो कब हुई, वो जब इमरान खान साहब रूस गए और इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं न्यूट्रल रहूँगा। और फिर उसके बाद उस वक्त के आर्मी चीफ जो है बाजवा ने मजम्मत जो है वो कर दी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और यूरोप जो है वो दूसरी साइड पर खड़ा हुआ था। तो इमरान खान साहब का वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, न्यूट्रल रहना चाहिए था। अगर उस टाइम न्यूट्रल रहते तो आज भी न्यूट्रल रहते कोई इशू हमें ना होता।
उस नतीजे में जो रिजीम चेंज है जी वो हुआ। अब वहाँ पर चूंकि ये सारी जो बड़ी तब्दीली है वो आ चुकी है, और बरतानिया में भी पहले यहाँ से सपोर्ट थी कि यूरोप और बरतानिया जो है वो अगर इस साइड पर होते हैं तो फिर हमारा भी हो सकता है कुछ बन जाए कि हम उस ब्लॉक में चले जाएंगे। अब वो भी नहीं हो रहा, वो भी अमेरिका के साथ ही जाएगा। और अमेरिका में सूरत हाल ये है जी कि वहाँ के किसी लोअर ऑफिसर से भी अभी तक कोई जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई। मोहसिन नकवी भी गए, कुछ और भी बड़ी जो कोशिशें हैं वो की गई, और वहाँ पर बिल्स वगैरह लैदा आ रही हैं। और ज़ल्मे खलीलज़ाद तो वैसे ही ये ट्वीट करके बता चुके हैं कि ये स्टेट पॉलिसी है अमेरिका की, ये रिजीम रिवर्स होगा और इमरान खान साहब की रिहाई होगी। तो बेहतर है जी इन बिटवीन द लाइन ये जो विल्सन या ग्रैनल वगैरह जो आपसे कह रहे हैं फ्री इमरान खान के उन्होंने ट्वीट किए, तो आप इकदाम कर लें, अदरवाइज करने पड़ेंगे आपको। अभी फौरी तौर पर इस वजह से नहीं हो पा रहे कि ट्रंप ने या अमेरिका का जो सबसे प्रायोरिटी वाला इशू था वो तो ये यूक्रेन वाला था ना। इस इशू से हटने के बाद पाकिस्तान की जो बारी है वो आनी है। इस पर बड़ा एक अहम बयान है, ये साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं शमशाद अहमद खान साहब, इन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो कही है, ये ज़रा सुनिएगा। ये कहते हैं कि ज़ेलेंस्की से फारिग होने के बाद ट्रंप पाकिस्तान की खबर लेने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि बाइडन के कहने पर जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग में फंसाया हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि ये दे रहे हैं। अभी इसने पाकिस्तान की तरफ आना है और ट्रंप को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये जो बात की कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग में फंसाया हुआ है, ये क्या माजरा है? अब इस हवाले से एक जो थ्योरी है जी वो भी बयान की जाती है, मुख्तलिफ लोग जो है बाखबर हल्के जो है वो उस थ्योरी को बयान करते हैं। वो ये है जी कि हम अपना जो असलहा था वो बरतानिया या कोई थर्ड उस पार्टी या मुल्क के तौर पर वो डाल के तो यूक्रेन को अपना असलहा जो था वो फ्राहम कर रहे थे कि, और उससे पैसा भी जो है वो आ रहा था। और अगर ये कंटिन्यू रहता है ऐसे ही, और अगर अमेरिका उस तरफ होता और यूरोप बरतानिया इस तरफ होता, तो आया बरतानिया ये चीज़ उसी तरह से कंटिन्यू रहती, अपना जो था वो पैसे आते रहते। तो एक किस्म की आप उस जंग में इस तरह से फंस गए कि आप सपोर्ट एक तो मजम्मत भी कर रहे हैं और दूसरा असला भी दे रहे हैं, और यूरोप का आप जो है वो साथ दे रहे हैं, और ट्रंप बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। तो ट्रंप अगर इतने बड़े इकदाम उठा रहा है, पूरे यूरोप की उसने दुश्मनी मोल ले ली, एक ऐसा इतिहाद, मतलब है कि दहाइयों पर मुहित ये इतिहाद था, और ये ऐसे थे इस तरह से था ये इतिहाद बरतानिया और अमेरिका का, उस इतिहाद की ट्रंप ने फिक्र नहीं की, और उसको जो है वो अपना वो बता दिया कि नहीं ये रुकेगी, आपने अलहदा होना है तो आप अलहदा हो जाए। यहाँ तक आके अमेरिका ने कहा जी कि मैं नेटो से निकल जाऊंगा। नेटो से निकल जाता है अमेरिका तो फिर दिफा कौन करेगा यूरोपियन कंट्रीज का? ये सारा तो अमेरिका कर रहा है। तो इस वजह से भी वहाँ पर जो थरथरी है वो मची हुई है। तो अगर बरतानिया और यूरोप इस तरफ होता और हम उनके साथ होते तो मतलब है कि खाते जो है वो चलते रहते। अब उसके साथ ही वो खड़ा हो गया। अगर पूरा यूरोप बरतानिया लेट गया है और ट्रंप ने था जो है वो ये कह दी हुई है कि ये चीज़ करनी, और उसके लिए वो इस हद तक जा रहा है, तो फिर उसके बाद यहाँ से जो चीज़ें बेचा जा रहा है या फ़ायदा हासिल किया जा रहा है, तो ये कैसे नहीं रुकेगा? अगर ये रुक जाता है तो ये इस पर और ज़्यादा परेशानी है। अब ये मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से ये जो दावा है वो किया जा रहा है, एक जो थ्योरी है वो बयान की जा रही है कि इस तरह से भी मतलब है कि ये जो शमशाद अहमद साहब हैं जी, इन्होंने जो बात की, इसको आप इस एंगल के साथ जो है वो जोड़कर, इस थ्योरी के साथ जोड़कर फिर देख सकते हैं कि यही फिर चीज़ मालूम होती है कि आप कैसे हैं उनमें शामिल, कोई हम तो नहीं गए। या फिर इस तरह से भी हो सकता था कि जिस तरह से यूरोप जो है उसने ये भी कहा जी कि हम अपनी फ़ौजें जो है वो वहाँ पर भेज देंगे कि चले अमन मुआहदा होगा, लेकिन फिर भी डर है ज़रा सरहदों की हिफाजत, तो उसमें शायद दरसी बात है हम भी फिर अगर इत्तेहादी होते और बरतानिया यूरोप के साथ होते तो फिर हमारी भी जो फ़ौजें थी वो शायद जा सकती थी। तो ये इस बयान को अगर आप पढ़ें तो ये जो एक थ्योरी है जी वो इसमें मालूम पड़ती है। तो बहरहाल जी जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, ताकतवर इस वक्त सख्त फंस चुके हैं, आलमी सतह पर भी प्रेशर जो है वो अच्छा खासा बना और इनके ऊपर आ भी चुका हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अब ये देखना है जी कि ये कितने टाइम तक ये मजीद रह सकते हैं, और इंटरनली भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब ने जो ईद के बाद का कहा है ना कि मैं कॉल देने जा रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं इमरान खान साहब ने कहा, और ऐसे ही एस्टेब्लिशमेंट के अपने सहाफ़ी समझे जाने वाले जो लोग हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के, वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हम रमज़ान में देख रहे हैं। ये वही थे जो कहते थे कि इमरान खान ख़त्म शुद। आप कह रहे हैं जी इमरान खान की रिहाई हम देख रहे हैं रमज़ान में भी। कैसे देख रहे हैं? इमरान खान को तो 14 साल कैद हुई है और मुकदमे उनके पता नहीं लंबी लंबी तारीखें जो है वो डल गई हैं।
तो ऐसे ही ये बात नहीं की जा रही। तो इमरान ईद के बाद जो है वो इस पर आप देखेंगे अभी IMF का वफ्द भी आया हुआ है, पाकिस्तान आज पहुंच चुका है। 2 हफ्ते के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान रहेगा, जायजा लेगा। इससे पहले जो IMF का वफ्द आया था वो तो कन्विंस्ड ही नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की मुलाकात से ज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ। अब नया IMF का जो वफ्द है वो आ गया, तो हर तरफ से ये फंस चुके हुए हैं। देखिए इस पर मजीद कितना जो है वो टाइम लगता है। मेरा तो ये ख्याल है ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। राय का इजहार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।